जीवन मिशन का कार्य यहाँ पे अंतिम चरण में है, तो 2-3 दिन का काम बाकी है। वो पूरा होने के बाद में मीटिंग करके और पंचायत को ये समर्पित कर दिया जाएगा। तो सिस्टमेटिक ढंग से बारी बारी से वाल्व खोल करके और प्रत्येक नल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, वैसे तो हमारे सरपंच तो युवा है, लेकिन पंचायत का स्टाफ है, कार्मिक है, उनको भी उनसे निवेदन करता हूँ कि वो सरपंच साहब का पूरा सहयोग करें। एक्टिव तो सभी एक्टिव है, ऐसा कोई बात नहीं, मैं विशेष कोई एक्टिव नहीं हूँ, सभी एक्टिव है। लेकिन मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ और जिस परिवार से और जिस गांव से, और हमने इस सब चीज को धरातल पे देखा हुआ कि किस प्रकार वास्तविक में गरीबों की समस्या होती है। त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत महीने के प्रथम गुरुवार को आज प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त मैं आजूदर ग्राम पंचायत में उपस्थित हूँ। यहाँ पर पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हो रहा है। एसडीएम भागीरथ राम समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और जन सुनवाई का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में एसडीएम साहब हैं बातचीत करने के लिए। सर, जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, पंचायत स्तरीय जन सुनवाई, क्या कुछ कहोगे, किस तरह की समस्या आपके समक्ष आ रही है? पंचायत स्तर की जो समस्याएं हैं उनके लिए जन सुनवाई यहाँ पर आजोदर ग्राम पंचायत में आज आयोजित की जा रही है और इसमें जिला राज्य स्तर से भी सचिव महोदय इससे जुड़े हैं। मुख्यतः यहाँ पर शिकायतें हैं वो जल जीवन मिशन की आ रही है, क्योंकि जल जीवन मिशन का कार्य यहाँ पे अंतिम चरण में है, तो 2-3 दिन का काम बाकी है। वो पूरा होने के बाद में मीटिंग करके और पंचायत को ये समर्पित कर दिया जाएगा, तो उसके बाद में इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। सर, आजूदर ग्राम पंचायत का एक राजस्व गांव है आदरवाड़ा, वहां पर 2-3 दिन पहले लोग इकट्ठे हुए थे। लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछा दी गई है, पानी नहीं अभी तक पहुंच रहा है। इस तरह की अमूमन ये पूरे क्षेत्र के अंदर यही समस्या है। सर, अभी कुछ वाल लगाने की समस्या है, जिसके कारण क्या है कि बारी बारी से इन लाइनों को खोलेंगे तभी प्रेशर बन करके प्रत्येक नल तक वो पानी पहुंच पाएगा। अभी पूरे गांव में एक साथ सप्लाई हो रहा है, तो गांव में जो ज्यादा नल होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और दूर दराज की जो स्थान है वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है। 2-3 दिन का काम पूरा होने के बाद में इसको सिस्टमेटिक ढंग से बारी बारी से वाल खोल करके और प्रत्येक नल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। सर, रानीवाड़ा क्षेत्र के 2-3 ऐसे गांव है, मेड़ा, दूधवट, ऐसे कई और भी गांव है जहां पर किसानों के जो पशु है उसमें मुंह पका और खुर पका रोग का अभी प्रकोप चल रहा है और कई पशुओं की मौत भी हो गई है। उसको लेकर आपकी ओर से किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है? जी, ये अभी एक मौसमी बीमारी MFD का प्रकोप चल रहा है और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी मेरे संपर्क में है। टीम लगातार फील्ड में जारी है और लगातार उनका इलाज किया जा रहा है। तो जो भी समस्या है उनका मौके पे जाकर के हमारी टीम सहयोग कर रही है। सर, ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई होता ही है, उसके बाद में उपखंड स्तरीय कई ऐसी समस्या होती है जो आपके तो उनका समाधान यहाँ पे नहीं हो पाता है, तो उस समस्याओं को लेकर आप किस तरह से समाधान करने के लिए प्रयास करते हो आगे? समस्याओं उनका ही समाधान नहीं हो पाता है जो डिमांड से संबंधित होती है और जिनके लिए लंबी प्रक्रिया के तहत स्वीकृति लेनी होती है। बाकी जो स्थानीय समस्याएं होती है उनका समाधान हमारे अधिकारियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। सर, पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की बात करें तो उसमें एक फ्लैगशिप योजना थी चिरंजीवी, उसको लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूज है कि वो योजना शुरू है या बंद है। नहीं, योजना अभी चालू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी सरकार ने कोई बंद नहीं किया उसको। जी। तो ये थे रानीवाड़ा एसडीएम भागीरथ राम। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ हैं इस पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में, और पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है आजूदर के अंदर, और उसके बाद में उपखंड स्तर पर जन सुनवाई होगी, उसके बाद में जिला स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे जन सुनवाई शिविर में और अपने जो अधिकारी हैं एसडीएम समेत सभी विभागों के अधिकारी उनको समस्याओं से रूबरू करवा रहे हैं। एसडीएम भागीरथ राम स्वयं जन सुनवाई में उपस्थित हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तहसीलदार रामलाल जाट, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गजेंद्र देवासी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र मीणा समेत सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर सरपंच है विकास सोलंकी, उनसे बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, आजूदर में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का यहाँ पे आयोजन हो रहा है, किस तरह की गांव जो ग्रामीण है वो आपके समक्ष जन समस्या लेकर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब। बिल्कुल, जन सुनवाई का कार्यक्रम आज रखा गया है उपखंड स्तरीय, और इसमें जन सुनवाई में हम हमेशा कोशिश रहती है कि ग्रामीण जनों की समस्याओं हम हमारे स्तर पर भी करते हैं। आज पूरा प्रशासन मौजूद है, तो प्रत्येक समस्या, जैसे महत्वपूर्ण मुख्य समस्या है JGM जल जीवन मिशन की, इसमें आबादी भूमि में तो पानी पहुंच रहा है,
लेकिन ढाणियों तक अभी पाइपलाइन तो डाली है, लेकिन अंतिम ढाणियों तक, अंतिम घर तक पानी नहीं पहुंचा। उसके लिए विशेष करके मैंने आज एसडीएम साहब को भी निवेदन किया है, नर्मदा के एएन साहब को भी निवेदन किया है कि आप इसका 10 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी समाधान कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई जाए। अन्य यहाँ पे किस प्रकार की समस्या है गांव के अंदर, क्योंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, मुखिया हो इस पंचायत के, किस तरह से लोग आपको समस्या बता रहे हैं? इस पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में तो लोग पहुंच ही रहे हैं, इसके अलावा किस तरह की समस्या आपके समक्ष ग्रामीण प्रस्तुत करते हैं, आती है समस्या? मुख्य समस्या सफाई की होती है। जैसे सफाई का अभियान अभी मैंने चलाया था और वापस काफी गंदगी हो जाती है, तो सफाई के बारे में बिल्कुल हम पंचायत की तरफ से कोशिश की जा रही है और भी 2-3 जगह सफाई के बारे में, उसके लिए हम 2-3 दिन में उसका निस्तारण किया जाएगा। आप एक्टिव सरपंच हो? एक्टिव तो सभी एक्टिव है, ऐसा कोई बात नहीं, मैं विशेष कोई एक्टिव नहीं हूँ, सभी एक्टिव है कि मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ और जिस परिवार से और जिस गांव से, और हमने सब चीज को धरातल पे देखा हुआ कि किस प्रकार वास्तविक में गरीबों की समस्या होती है। जैसे कई ढाणियों में ऐसी समस्या, अंतिम ढाणी में जैसे कोई महिला, विधवा महिला रहती है, उनको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी नहीं होती है। उन डॉक्यूमेंट्स के जानकारी के अभाव में जैसे कई पेंशन में उसमें फायदा नहीं मिल रहा है, तो मैंने अंतिम ढाणी तक, अंतिम व्यक्ति तक मेरी कोशिश रहती है कि उसको पेंशन का फायदा मिले, अन्य सरकारी योजना वो उनकी तरफ से भी कोशिश, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं अंतिम ढाणी तक जो पात्र है व्यक्ति उसको फायदा दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। और उसमें मैं काफी हद तक, हम ग्राम पंचायत स्टाफ और ग्रामीण जनों के सहयोग से पूरी कोशिश रहती है कि मैं अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचाऊं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। आपके गांव में किस तरह की समस्या है? सरपंच स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी ऐसी क्या समस्या है जिनसे ग्रामीण परेशान है? नहीं, वैसे तो हमारे सरपंच तो युवा है, लेकिन हमारे सरपंच साहब से भी एक अपील है कि आपके साथ साथ जो पंचायत का स्टाफ है, कार्मिक है, वो उनको भी उनसे निवेदन करता हूँ कि वो सरपंच साहब का पूरा सहयोग करें, क्योंकि गांव में सबसे मुख्य समस्या है पानी की निकासी की। गांव में साफ सफाई नहीं रहने का एक कारण ये भी है कि जो नालियां बनी हुई है, नालियों के अंदर जो पानी आता है वो अमुक जगह नालियां अधूरी पड़ी है, अमुक जगह बनी हुई है, लेकिन वो आगे उनकी साफ सफाई नहीं होने की वजह से पूरी गंदगी रोड पे आ जाती है। जैसे यहाँ गौरव पथ बना हुआ है, लेकिन उसका कोई फिर औचित्य नहीं रह जाता। अगर पानी रोड पे आएगा और वो निकासी नहीं होगी समयसर, तो वो, और कुछ यहाँ से कार्मिक भी नहीं है, जैसे साफ सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं है ग्राम पंचायत में। तो मेरा पंचायत से भी निवेदन है और पंचायत समिति स्तर पर भी बीडीओ साहब, उनसे भी निवेदन है कि कुछ कार्मिक भी पंचायत की ओर से कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए। जैसे नरेगा में उनका नाम लिखकर भी आप 2-3 कर्मचारी को रख सकते हैं जो कैसे भी करके साफ सफाई संभाल सके। और दूसरा तो हमारे ज्यादा तो है नहीं समस्या, और पानी की है। जेजेएम जो मोदी जी का सपना था कि हर घर में नल पहुंचे, उनके लिए उन्होंने कोशिश तो पूरी की है, लेकिन पानी के लिए फिर भी अगर मेरे हिसाब से जो समस्या है वो धरातल पर कैसे उतरे, उसके लिए मॉनिटरिंग तो ग्राम पंचायत ही करेगी ना। इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायत से भी निवेदन है कि वो मोदी जी का जो सपना है कि हर घर नल योजना है, उसको धरातल पर सुचारू रूप से कैसे संचालन किया जाए, इसकी जिम्मेदारी तो ग्राम पंचायत की होती है। ग्राम पंचायत को ये कार्य हैंड ओवर नहीं किया, ऐसा सरपंचों का कहना है। तो अगर पंचायत को हैंड ओवर करती तो हम पानी को सुचारू रूप से दे सकते हैं, ऐसा सरपंचों का कहना है। नहीं, सरपंच साहब का कहना सही है, क्योंकि वहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर जल जीवन मिशन की समिति भी बनी हुई है। तो मेरा यही है कि अगर आप जल जीवन मिशन में जो कंपनी है, संबंधित कंपनी है, वो अपना समयसर कार्य पूरा नहीं किया है तो ग्राम पंचायत उनको एनओसी नहीं देगी, और एनओसी नहीं देगी तब तक वो हैंड ओवर भी नहीं करेगी। तो मेरा यही निवेदन है कि जहाँ भी बचे कुचे जो भी है वो जल्दी से जल्द पूरे कर दिए जाए, ताकि पानी समय से पहुंचे तो आप एनओसी दे सकते हो और हैंड ओवर कर सकते हो। उसके लिए ग्रामीण ये भी तैयार है कि उनके जो महीने भर के लिए जो भी सरचार्ज लगे उन देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पानी पहुंचना चाहिए। 100 बात की बात है कि तो सरपंच साहब, मेरा प्रकाश जी ने जो कहा उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, प्रकाश जी ने कहा है, उनकी बातों पर हम कोशिश करेंगे। और छोटी मोटी कमियां हैं जैसे पानी निकासी कोई, उसके लिए भी मैं जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश करूंगा। रही बात महत्वपूर्ण है जल जीवन मिशन की, उसमें पाइपलाइन तो काफी जगह ढाणियों तक पहुंच गई है, अंतिम ढाणियों तक, इसमें कोई निसंदेह, लेकिन अंतिम ढाणी तक पानी नहीं पहुंचा। तो मैं भी मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा, अधिकारियों से निवेदन है कि आप एक बार उन अंतिम ढाणियों तक पानी पहुंचा के बूस्टर सिस्टम लगा के, वॉल सिस्टम लगा के हमको पंचायत को हैंड ओवर किया जाए। उसके बाद हम पूरी पंचायत की तरफ से, जब हमको अंतिम ढाणी तक व्यक्ति के पानी भी नहीं पहुंचा,
उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, न बूस्टर लगाए न वाल लगाए, सिर्फ पाइपलाइन लगाने से, नल लगाने से पानी तो बूंद तक नहीं पहुंचा। उसमें मैं भी चाहता हूं कि पानी अंतिम ढानी तक पहुंचे, उसके बाद नर्मदा विभाग ग्राम पंचायत को हैंडओवर करे। उसके बाद कोई भी समस्या होगी हम बिल्कुल मिलकर साथ निभाएंगे। तो ये थे ग्राम पंचायत आजोदर के सरपंच विकास सोलंकी, जिन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन योजना या फिर अन्य किसी भी कार्य से संबंधित ग्रामीणों की कोई समस्या है तो उसका हम निस्तारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।